नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पिछले 8 महीने से चल रहे रूस और यूक्रेन के बीच जंग को लेकर के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान आया है, जिसमें उन्होंने परमाणु हमले की आशंका से इनकार किया है। इसे पुतिन का यू टर्न माना जा रहा है, क्योंकि पश्चिम, खासतौर से अमेरिका के नेतृत्व में जितने भी देश थे, उन्होंने जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर ली थी। दोनों तरफ से इसका अभ्यास भी किया जा रहा था। इसी बीच पुतिन का ये बहुत बड़ा बयान आया है। रूस के सर्वोच्च नेता पुतिन ने रूसी विशेषज्ञों की एक सभा वल्दाई डिस्कशन क्लब को बताया कि पश्चिमी देशों को विश्व के भविष्य के लिए रूस और दूसरी प्रमुख ताकतों के साथ बातचीत करनी ही होगी। रूस का परमाणु हमले का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उन्होंने अमेरिका पर हमला भी किया। उन्होंने कहा है कि वैश्विक मामलों में पश्चिम के अविभाजित प्रभुत्व का ऐतिहासिक काल खत्म हो रहा है। हम एक ऐसे सीमा पर खड़े हैं कि हमारे सामने शायद सबसे खतरनाक, अप्रत्याशित और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सबसे महत्वपूर्ण दशक खड़ा है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा संघर्ष के दौर के बावजूद रूस पश्चिमी देशों को अपना दुश्मन नहीं मानता और बातचीत करना चाहता है, लेकिन अमेरिका कोई जवाब नहीं दे रहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के भलाई के लिए अमेरिका और पश्चिम को उससे बातचीत करनी ही होगी और युद्ध भड़काने वाली सहायता या बातों से अपने को दूर करना होगा। आपको बता दें कि इससे पहले रूस परमाणु हमले की धमकी देता रहा है। पुतिन स्वयं ये बोलते रहे हैं कि उसके सारे विकल्प खुले हुए हैं, जिसके बाद इसे पुतिन का यू टर्न माना जा रहा है। पुतिन ने कहा कि मानव जाति को जब चुनाव करना है तो समस्याओं का बोझ बढ़ाते रहे, जो हर हाल में हम सभी को कुचल देगी। ऐसे समाधान खोजने की कोशिश करना है कि आदर्श नहीं हो, लेकिन फिर भी वो काम चलाऊं तो हो, दुनिया को अधिक स्थिर और सुनिश्चित बना सके, ऐसा कुछ करना होगा। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस पश्चिम का दुश्मन नहीं है, लेकिन पश्चिमी नव उदारवादी अभिजात वर्ग के फरमान का विरोध करना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि मैं विश्वास करता हूं, हमेशा सामान्य ज्ञान में विश्वास करता हूं, इसलिए मुझे विश्वास है कि जल्दी या बाद में बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और पश्चिम के नए केंद्रों को हमारे द्वारा साझा किए जाने वाले भविष्य के बारे में एक समान बातचीत शुरू करनी होगी, और यह जितनी जल्दी होगा उतना ही बेहतर होगा। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नेटो और रूस की सेना ने बुधवार को वार्षिक परमाणु अभ्यास किए। वहीं रूसी सेना ने बुधवार को यूक्रेन के 40 से अधिक गांवों पर हमले किए। पुतिन ने अपनी सामरिक परमाणु सेना के अभ्यासों का निरीक्षण किया। इन अभ्यासों में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का परीक्षण शामिल है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने पुतिन को बताया कि अभ्यास में रूस पर परमाणु हमला होने की स्थिति में बड़ा परमाणु हमला करने का अभ्यास किया गया। इस बीच नाटो और उत्तर पश्चिमी यूरोप में अपना वार्षिक परमाणु अभ्यास कर रहा है, जिसकी योजना उसने लंबे समय से बनाई हुई थी, यानी कि दोनों तरफ से तैयारी चल रही थी। और इसी बीच पुतिन का यू टर्न हुआ है। मतलब साफ है कि जो पश्चिम की तैयारी थी या जो खतरे हैं, उससे पुतिन बहुत भली भांत वाकिफ़ हैं, और संभवतः उनके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां दिखाई दी जिसकी वजह से उन्होंने यू टर्न लिया। इसी क्रम में उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की है और भारत के स्वतंत्र विदेश नीति की भी तारीफ की है। उन्होंने इस बात को माना है कि अब भारत की विश्व में भूमिका बढ़ने वाली है, तो पूरे जंग पे और उसकी तैयारियों पे हमारी नज़र रहेगी और आपको अपडेट करते रहेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें